फिजिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट को दिया है क्या 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और एक में दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए इसी देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। दो मेथड में पहला मेथड यह है कि जो इसके पहले हम बताए थे ट्रायंगल बना के करना, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या बताए थे कि एक एंगल थीटा, तो मान लीजिए यह ए है और यह बी है और यह सी है, तो यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू निकाल लीजिए कि cot थीटा इज इक्वल टू दिया 7/8, तो cot का वैल्यू रख दीजिए। तो cot क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यही होता है। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर 8, तो 7 और 8 हो गया। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पहले क्या हम करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर चाहिए, यही कर दे रहे हैं, AC स्क्वायर चाहे हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक बार 8 का स्क्वायर प्लस एक बार 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 6 4 10 1 11 113। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 113, तो हाइपोटेनस अंडर रूट 113 आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना आएगा 113। अब हमें पता चल गया तीनों साइड्स। जब तीनों साइड सब पता चल गया तो इसमें साइन का पूछे चाहे कॉस का पूछे, किसी का पूछे बस उसको पुट कर देंगे। अब इसमें साइन के जगह साइन का वैल्यू, कॉस के जगह कॉस की वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे निकाल देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113। इसी तरह कॉस का निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस अंडर रूट 113। यहाँ तक हो गया। अब यही साइन और कॉस की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी में मिलाकर रख देंगे। चलिए रखते हैं। अच्छा, एक काम और देखिए, यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। एक फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फार्मूला पता ही है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा रहेगा तो उसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसके जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी वही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको भी लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। हो गया। अब क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन की वैल्यू लिखा है 8/√113, तो लिख देंगे 1 माइनस 7 8 है ना, 8/√113 का स्क्वायर बटे, अब यहाँ पे 1 माइनस, अब यह है 7/√113 का स्क्वायर। हो गया। चलिए अगले पेज पे इसको देखते हैं। अब लिखा था 1 माइनस, अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और अंडर रूट 13 करेंगे तो इसको अंडर रूट हट जाएगा। अब यह आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 13 हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 113 में का गुणा करेंगे 113, अब में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 घटाएंगे तो 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 49, 49/113। और फिर इसको करेंगे तो 113 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा, 64/113। अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 49/64। ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो गया। और एक क्वेश्चन इसी में और दिया था, एक क्वेश्चन इसी में और दूसरा था कि अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो काट का वैल्यू पता ही है 7/8 है। तो इस काट की वैल्यू, एक मिनट, काट की वैल्यू पता ही है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो काट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये इस तरह ये भी आंसर आ गया। ये दूसरा था, यह पहला हो गया, दोनों हो गया। इस तरह कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है इसको करने के लिए, एक तरीका और इसको देखिए और बता देते हैं। अब जैसे लिखा है 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, और लिखा है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इधर उधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा a + b के और a² - b² के रूप में करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या है 1 - cos² थीटा। ठीक। अब यहाँ से क्या होता है कि एक फार्मूला आगे बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर हम यहाँ से कॉस की वैल्यू पता करें चाहे साइन की वैल्यू पता करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला है। अगर इस फार्मूले से लगाएंगे तो ये देखिए क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो जहाँ 1 - sin स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। और जहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला और होता है, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए cos/sin लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा। अब इस क्या करेंगे, काट की वैल्यू दिया 7/8, अब स्क्वायर है तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 का स्क्वायर कितना होता है, 49/64। ये भी आंसर आ जाएगा। एक ये मेथड है, ये सेकंड मेथड, और एक ये फर्स्ट मेथड। वो था दोनों तरीके से जो अच्छा लगे आपको उसको आप अपने पास रख लीजिए। चलिए आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। कह रहा है इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसको पहले क्या करते हैं, LHS इस तरह करते हैं। LHS में दिया है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। एक बार हम क्या करेंगे, इस LHS को करेंगे, एक बार इसको RHS को करेंगे। चलिए अब इसमें क्या करना है, अब इसमें दिया क्या क्वेश्चन पहले कि दिया है कि 3 cot a = 4। तो cot a इक्वल टू कितना होगा, 4/3। मतलब cot a की वैल्यू हमें क्या होगी, पता हो गई। तो जब काट की पता है तो tan का क्या होगा, tan इसी का उल्टा होता है, तो tan a = 3/4 हो जाएगा। अब इसी में tan की वैल्यू पुट कर देंगे, तो tan का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 - 3/4, 3/4 का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन 1 + 9/16। अब 9 का 9 में 6 जगह
7/16 अपन 16 कम 16 9 25 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए 25/16। अब यहाँ से क्या करेंगे, 16 को 16 क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 7/25। 7/25 बचा। चलिए, तो हो गया 7/25। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना RHS वाला है। तो RHS वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा कॉस और साइन के फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ हमको पता है 10 का और एक काट का वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से पता करेंगे साइन और कॉस की वैल्यू। अब उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यही बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, और या 10 की वैल्यू चाहे काट की वैल्यू रख के उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू पता करेंगे। तो 10 क्या होता है, पंडित बद्री, गलत हो गया, पंडित बद्री प्रसाद रार बोले, हो गया। अब यहाँ से देखिए 10 का ही मान लीजिए, चाहे किसी का रख सकते हैं, 10 का रख रहे हैं तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, 3 4 हो गया। जब यह 3 4 थे, 5 हो गया। कर लीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों जोड़ के इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा इसका, इतना पता हो गया। अब तो अब यहाँ से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता कर लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5, और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस 4 और हाइपोटेनस 5। अब इसी को RHS में कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यू, एक मिनट यहाँ से लिख देते हैं, कॉस की वैल्यू, कॉस ए इक्वल टू 4/5 और साइन ए इक्वल टू 3/5, यही है। अब कॉस की वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस की वैल्यू 4/5 मतलब 4 का, चलिए रख देते हैं एक बार, 3/5, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा 7/25 आ गया। LHS भी आ गया, या RHS यहाँ पे लिख लेंगे, RHS, तो LHS और RHS दोनों आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, दोनों आ गया ना। 7/25 उधर LHS भी आया है, LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25, तो क्या हो जाएगा, LHS और RHS दोनों क्या होगा, प्रूव्ड हो गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल है एट बी। मान ली कह रहा है कि एक ट्रेंगल है राइट एंगल, जब भी कहेगा तो राइट एंगल ही रहेगा, तो राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। अब क्या है, यह A है, या B है और यह C है। तो अब कह रहा है कि इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू बताना है। अब क्या होता है, tan A इक्वल टू 1/√3, तो अब यहाँ पे tan A/√3 तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद RR बोले, या इसको ये लिख सकते हैं क्या, L/K A। तो tan A इक्वल टू 1/√3, तो क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस √3। अब ये हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 + 1, ये हो जाएगा 4, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर था, हाइपोटेनस इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब क्या करेंगे इसी को, अब देखिए यहाँ पे इसको जब एंगल A मानेंगे, A जब लेंगे तो यहाँ से यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस। अगर C को एंगल मानेंगे, इसके लिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस हो जाएगा। तो चलिए
साइन ए की वैल्यू पहले पता करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद इसको पुट करेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2 है। साइन ए, जब ए की बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे इस वाले जगह से। अब क्या है कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो √3/2 हो गया। अब कॉस सी, अब सी की वैल्यू देखना है, एंगल सी को देखना है, तो एंगल सी को देखेंगे तो साइन सी की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ से जब इसको देखेंगे तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। कलर चेंज कर देते हैं इसको, चलिए देखिए साइन सी, अब साइन सी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, यह एंगल अब मानेंगे, जब इस एंगल को देखेंगे तो इसके लिए यह परपेंडिकुलर और यह बेस हो गया। तो जब यह परपेंडिकुलर और बेस हो गया है तो अब यहाँ साइन सी की वैल्यू क्या होगा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनस 2। और कॉस को देखेंगे तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस 1 और हाइपोटेनस 2, ये आ गया। तो अब यहाँ पे इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ इतना पूरा काम कर लिए, अब क्या हो गया, अब सिंपल हो गया, बस इसी वैल्यू को क्या करना है, इसी मिला के पुट कर देना है। अब इसी को पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू दिया है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू दिया है 1/2 हो गया, प्लस कॉस ए की वैल्यू दिया है √3/2 और साइन सी की वैल्यू दिया है √3/2 हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 और 2 का 2 में करेंगे तो 4 प्लस इसका √3 का √3 में करेंगे तो 3 और 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा कितना, 3 + 1 इज बट्टे 4/4, 4/4 कितना होगा 1 हो जाएगा, आ गया। तो ये रहा पहला का आंसर, ये पहला था। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि cos A cos C माइनस sin A sin C, बस cos और sin सबका वैल्यू निकाले ही है, बस उसी वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो cos A की वैल्यू क्या लिखे हैं यहाँ पे, √3/2, cos A की वैल्यू √3/2, तो cos A की वैल्यू √3/2 लिख देंगे, तो cos A हो गया। अब cos C की वैल्यू देख लेते हैं, तो cos C की वैल्यू क्या लिखे हैं 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, माइनस sin A की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे 1/2 इंटू sin C की वैल्यू, sin C की वैल्यू क्या लिखे हैं √3/2, तो √3/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो √3 का 1 में होगा तो √3/4 माइनस √3/4, ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, देख लीजिए, कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन एंड द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P की वैल्यू बताना है।
अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। इसमें पहले काम है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, हो गया। अभी यहाँ पे अभी इसको यहाँ से क्या करेंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया है। अब ये देख लीजिए कि क्या क्या दिया है। दिया हमें है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दिया 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इज इक्वल टू दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। दो चीज़ दिया है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर यहाँ से मान लीजिए अगर हम करते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, हो दिया। अब क्या करना है कि इसमें अब हमें इस किसका वैल्यू दे, पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू आर और पी आर की वैल्यू हमें दोनों का ऐड करके दिया है 25। तो हमें कैसे अब पता करेंगे कि इसका कितना है और इसका कितना है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि जब दोनों को ऐड करके दिया है तो हम कह रहे हैं कि एक क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, इसको क्या करेंगे, पी आर को दूसरी साइड कर दिए, तो दूसरी साइड करेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे यह देख लेते हैं कि पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के यह देख लेते हैं कि पी और आर कितना है और क्यू आर कितना है। चलिए देखते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, तो वी ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, चाहे पी क्यू का स्क्वायर, चाहे कुछ इधर उधर कुछ मतलब नहीं। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए किसका वैल्यू दिया गया है, किसका दिया है, हमें पी क्यू का दिया है, तो पी क्यू यही है, इसका वैल्यू हमें पता है और इन दोनों का जोड़ के पता है। तो हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे क्या क्यू आर लिखे ना, तो क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे क्यू आर है, तो क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्यू पी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 पी आर प्लस 25, 5 के स्क्वायर 25। अब पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कितना बचा 625, अब प्लस 25 650, 650 माइनस 25 गुना के 50 पी आर, तो इसको इधर साइड कर देते हैं, तो 50 पी आर इज इक्वल टू 650, अगले पेज पे देख लेते हैं, तो 50 पी आर इज इक्वल टू 650, तो पी आर इज इक्वल टू 650 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, तो पी आर इज इक्वल टू 13, पी आर इज इक्वल टू कितना आया 13। तो अब इधर देखिए पीछे, ये बताइए अगर यहाँ पे पी आर यहाँ पता चल गया, अरे
पी आर हमें पता चलेगा कितना है 13, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। तो क्यू और आर कितना है, यह हो जाएगा, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, ये हो जाएगा क्यू आर कितना है 12, तो यह हो गया 13। अब हमें सबकी वैल्यू पता चल गई कि क्यू आर कितना है, पी आर कितना है और पी क्यू कितना है, सबका वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू बताना है। बस इतना, सबसे मेन काम यही था कि पहले तीनों साइड्स का वैल्यू पता करना। पहला काम है तीनों साइड्स की वैल्यू पता करना। जब तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई तो उसके बाद किसी का वैल्यू पूछे बता सकते हैं। अब साइन पी, कॉस पी, टेन पी, किसी का पूछे बता दो। अब जैसे अब हमसे पूछा है किसका, साइन पी का, तो साइन पी के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। साइन पी, कॉस पी और एक टेन पी, ये पूछा है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ठीक। चलिए देखिए, साइन पी, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का, ठीक। अच्छा, साइन का निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस या लंब बटे कड़, तो 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13। अगला क्या है, अगला दिया है कि कॉस का, कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस मानो आधार बटे कड़, आधार कितना 5/13, 5/13 हो जाएगा। टेन पी, तो टेन पी देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार 13, तो 12/13, 12/13 सही है, गलत है, 12/13 कहाँ से आएगा, ये 10 का गलत कर दिया ना, यहाँ से मिटा देते हैं। 10 क्या है, 10 कह रहा है परपेंडिकुलर अपन बेस, 12/5 ने 12 12/5, यह हो गया तीनों आंसर। ये देख लीजिए, यहाँ से सबसे मेन काम यही है कि तीनों साइड्स का हमें वैल्यू पता करना। उसके बाद यह पता चल गया तो यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पर रख कर या लाल बटे कक्के पर रख के देख लीजिए, टेन, साइन, कॉस, किसी का भी वैल्यू पूछे आप बता दीजिए। देख लीजिए यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और किसी भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।